आज हम इस वीडियो में मुग़ल सल्तनत के सबसे सफल और कामयाब कहे जाने वाले बादशाह अकबर की 3 प्रमुख बेगमों की बात करेंगे और चर्चा करेंगे इन बेगमों का अकबर के जीवन में क्या प्रभाव पड़ा था। तो सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं रुक़ैया सुल्तान बेगम की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रुक़ैया सुल्तान बेगम अकबर की पहली बेगम थी और एक मुग़ल राजकुमारी थी। इनका अकबर के साथ विवाह तब हो गया था जब ये सिर्फ 14 साल की थी। काफ़ी कम उम्र में रुक़ैया सुल्तान बेगम का अकबर के साथ निकाह कर दिया गया था। रुक़ैया सुल्तान बेगम का अकबर के साथ सबसे ज़्यादा समय बीता था। ये अकबर की पहली बेगम थी। यही कारण है कि सबसे ज़्यादा समय अकबर के साथ किसी का बीता है तो वो हैं रुक़ैया सुल्तान बेगम। दोस्तों, रुक़ैया सुल्तान बेगम काफ़ी शांत स्वभाव की एक समझदार महिला थीं। जब खेलने की उम्र थी तब इनकी शादी हो जाने की वजह से ये समय से पहले ही काफ़ी परिपक्व हो गई थीं। अकबर के जीवन में रुक़ैया सुल्तान बेगम का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा है। अकबर के शुरुआती संघर्ष के समय दोस्त और हमदर्द बनकर अगर कोई रहा है तो वो रुक़ैया सुल्तान बेगम ही थीं। अकबर ने भी हमेशा मुश्किल समय में रुक़ैया सुल्तान बेगम से सलाह मशवरा किया था। अकबर के साथ रुक़ैया सुल्तान बेगम का जो रिश्ता था वो इसलिए भी बहुत गहरा था क्योंकि रुक़ैया सुल्तान बेगम शाही घराने से थी, मुग़लिया घराने से ताल्लुक़ रखती थी। इस कारण उनकी राजनीतिक समझ भी काफ़ी अच्छी थी और हर मुश्किल समय में रुक़ैया सुल्तान बेगम ने अकबर का साथ भी दिया था। जब अकबर और सलीम के रिश्तों में काफ़ी कड़वाहट थी तब भी रुक़ैया सुल्तान बेगम ने अकबर और सलीम के रिश्तों के बीच में कड़वाहट को कम करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों, अगर हम अब बात करें दूसरी बेगम की तो दूसरी बेगम थी अकबर की सलीमा सुल्तान बेगम। अकबर की सबसे खूबसूरत बेगम थी सलीमा सुल्तान। खूबसूरत होने के साथ साथ वो बहुत अक्लमंद और समझदार महिला भी थीं। सलीमा सुल्तान की अकबर से शादी भी एक संयोग और घटना है। सलीमा सुल्तान बेगम की पहली शादी हुमायूं के सबसे वफादार और अकबर के संरक्षक बैरम खां के साथ हुई थी। हालांकि बैरम खां की उम्र सलीमा से काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन सलीमा की शादी बैरम खां से कर दी गई थी। दुर्भाग्य ये रहा सलीमा के साथ कि जब बैरम खां अपनी हज यात्रा पर जा रहे थे तो एक अफ़गान सरदार ने उनकी हत्या कर दी। बैरम खां की हत्या के बाद सलीमा सुल्तान बेगम के दिन बहुत ही ख़राब गुज़रने लगे। उनके साथ हरम में भी अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा था। जब इसकी सूचना अकबर को मिली तो अकबर ने सलीमा सुल्तान बेगम को एक संदेश भेजकर बुलवाया और उनके साथ निकाह कर लिया, क्योंकि अकबर ये चाहते थे कि अगर वो सलीमा सुल्तान से निकाह कर लेंगे तो उनको शाही संरक्षण मिल जाएगा। दोस्तों, अकबर सलीमा सुल्तान की सुंदरता से ज़्यादा उनकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित थे। सलीमा सुल्तान भी एक शाही परिवार से संबंध रखती थीं। ये भी मुग़लिया राजकुमारी थीं और इनकी भी राजनैतिक मामलों की समझ काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। अकबर इनसे ज़्यादातर राजनैतिक मामलों की सलाह मशवरा भी लिया करते थे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अकबर की सबसे चहेती, इतिहास की सबसे चर्चित एक राजपूतानी की, जिसे इतिहास में जोधा बाई के नाम से जाना जाता है, जिसने अकबर को अकबर महान बनाया, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। हम उनकी बात करेंगे जिसने अपने काम और अपने चरित्र से भारत के इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा लिया। दोस्तों, जोधाबाई ही अकबर की वो पत्नी थी जिन्होंने अकबर को बदल दिया। जोधा अकबर का इतिहास एक रोचक कथा है। जोधा अकबर की प्रेम कहानी में हर किसी को दिलचस्पी है और इतिहास के पन्ने जोधा अकबर की प्रेम कहानियों, जोधा अकबर के संबंधों से भरे पड़े हैं। जोधा अकबर की प्रेम कथा ने उस समय हिंदू मुस्लिम संस्कृति के मिलाप की नींव भी रखी थी। जोधाबाई से अकबर का विवाह भी एक राजनीतिक घटना थी। अपने राज और प्रजा की सुरक्षा के लिए राजा भारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह मुगल सम्राट अकबर के साथ कर दिया था।
जिसका विरोध उस समय तमाम राजपूत राजाओं ने किया था, लेकिन समय के गर्भ में क्या छुपा था किसी को नहीं मालूम। वही जोधाबाई आगे चलकर अकबर की सबसे प्रिय बेगम बनी, अकबर की सबसे प्रिय रानी बनी और जोधा अकबर की दास्तान इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई और जोधा अकबर की प्रेम कथा हमेशा के लिए अमर हो गई। जोधा अकबर के विवाह ने भारत के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया। एक बेमेल मुगल और राजपूत का विवाह जो आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसका कारण है विवाह के बाद भी जोधाबाई ने अपनी आन बान शान को नहीं छोड़ा और पूरी जिंदगी को अपने तरीके से जिया। जोधाबाई जब तक जीवित रहीं वो अपने रीति रिवाज और हिंदू धर्म के हिसाब से ही रहीं। अकबर के जीवन में जोधाबाई का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। अपने प्रभाव और रसूख से उस समय के सबसे शक्तिशाली बादशाह को अपने चरित्र में ढालने का अगर साहस किसी में था तो वो इस राजपूतानी में था, जिसे इतिहास में जोधाबाई के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हमने आज इस वीडियो में अकबर की 3 प्रमुख बेगमों के बारे में बताया। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार के ऐतिहासिक विषयों पर आधारित वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पर कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।